बिहार वासियों के लिए नीतीश भावना है। तो हम बिल्कुल हमें खुशी होगी, कोई भी ऐसा मजबूत दायित्व अगर भैया उठाएंगे तो हम सभी लोग। कौन सा निशाना, कौन सा साथ रहे हैं बिहार में निशाना, कौन सी कुर्सी? बिहार के गौरव, बिहार के नेता आदरणीय चिराग पासवान युवा है, निशांत युवा है, तेजस्वी यादव इधर एक तरफ युवा है। क्या लग रहा है कि आखिरकार बीजेपी एनडीए किसे आगे करेगी सीएम कुर्सी के लिए? 100%, 100% पांचों के पांचों सीट। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बिहार में 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होनी है। इसको लेकर महागठबंधन से लेकर एनडीए लगातार तैयारी कर रही है। बड़ी बैठकें हो रहे हैं, विधायकों को दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है। लेकिन इस वक्त बिहार में बवाल है और बवाल के बीच नीतीश कुमार की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। एक तरफ जदयू है जो निशांत को आगे कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपना मुख्यमंत्री देना चाहती है बिहार को पहली बार। तो तीसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी है, यानी कि एनडीए में ही इस वक्त बगावत है। कुर्सी को लेकर, सीएम चेहरे को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में दूसरे फ्रेम में आप देख रहे होंगे विधायक है, युवा है, निशांत के बेहद करीबी हैं। और निशांत जो 7 युवाओं को लेकर आगे बढ़े अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, बिहार को मजबूत करने के लिए, उसमें से एक है कोमल सिंह जी। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। निशांत जी के बेहद करीबी इस वक्त आप बनकर सामने आ रही है। निशांत जी को मजबूत कर रही हैं, बिहार को मजबूत कर रही हैं, बिहार को आगे लेकर चलने की बात कर रही है। सीएम कौन चाहते हैं कि निशांत बने सीएम? देखिए, हम हमेशा लगातार अपने बाकी इंटरव्यू में कहते आए हैं कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार सिर्फ एक शब्द नहीं है, सिर्फ एक नाम नहीं है। बिहार वासियों के लिए नीतीश भावना है। नीतीश मतलब सुरक्षा, नीतीश मतलब ईमानदारी, नीतीश मतलब विकास, नीतीश मतलब विश्वास। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि हम सभी लोग, हम तमाम लोग के एक ही लक्ष्य है कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की विचारधारा पे, उनकी नीतियों को आगे लेके जाएंगे और मजबूती से बिहार आगे बढ़े, इसके लिए काम करेंगे, अपने क्षेत्र का संपूर्ण विकास करेंगे। और निशांत भैया के लिए मैं हमेशा ये कहती आई हूँ कि निशांत भैया में वही सादगी, वही स्वभाव जो हमारा स्वभाव हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है, जो वो सेम टू सेम झलक, उनका झलक नीतीश भैया में निशांत भैया में देखने को मिलता है, मुख्यमंत्री जी का झलक। तो हम बिल्कुल हमें खुशी होगी, कोई भी ऐसा मजबूत दायित्व अगर भैया उठाएंगे तो हम सभी लोग, जो भी शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेंगे, हम सभी लोग मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम करेंगे और बिहार को मजबूत करने का काम करेंगे। अगर हम निशांत की बात करें तो पार्टी ज्वाइनिंग करते ही लगातार बड़ी बड़ी बैठकें कर रहे हैं, तमाम विधायकों के साथ उठना बैठना कर रहे हैं। एक तस्वीर उनकी सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई जिसमें वो निशाना लगा रहे हैं। कौन सा निशाना, कौन सा साथ रहे हैं बिहार में निशाना, कौन सी कुर्सी? ऐसा कोई भी बात नहीं है कौन सी कुर्सी, कौन सी निशाना साध रहे। देखिए, हम लगातार आपको वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो युवा लोग हैं, हम निशांत भैया, देखिए, जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि राज्यसभा का सदस्य बनेंगे तो बिहार भावुक हो गया था, पार्टी के लोग भावुक हो गए थे, नेता लोग भावुक हो गए थे। तो हम सब की इच्छा थी कि भैया युवा हैं तो वो पार्टी में सक्रिय रूप से सदस्यता ग्रहण करे, औपचारिक रूप से, और राजनीति में सक्रिय हो जाए। ये बिहार की पुकार थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुकार थी, पार्टी के नेताओं की पुकार थी। तो पहले तो हम उनको धन्यवाद देंगे कि उन्होंने सबकी भावनाओं का मान रखते हुए निर्णय लिया। और निरंतर हम एक ही सोच के साथ, हम सभी युवा हो चाहे निशांत भैया भी, हम सब एक ही सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता, हमारे गौरव, बिहार के गौरव, बिहार के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के पद चिन्हों पे चल के, उनके विचारधाराओं पे चल के, उनकी नीतियों को और मजबूती से धरातल पे उतारने का काम करे और घूम के पूरे मेहनत और लगन से काम करके बिहार का जो उनका सोच है, जिस जगह पे मुख्यमंत्री जी बिहार को ले जाना चाहते हैं, जिस जगह पे, जिस तरीके से एनडीए की सरकार बिहार को मजबूत करते आई है, बढ़ाते आई है, जिस तरीके से बिहार का उत्थान करते आई है, उसमें हम लोग भी अपना योगदान दें और साथ ही साथ अपने क्षेत्र का ईमानदारी से, अपने नेता की तरह ईमानदारी से अपने क्षेत्र का भी संपूर्ण विकास करें। दिल में आपका इच्छा है कि निशांत सीएम बने,
बीजेपी चाहती है कि हमारा सीएम हो। चिराग पासवान की पार्टी लगातार मांग कर रही है कि चिराग पासवान को बिहार में सीएम बनाया जाए। चिराग पासवान युवा हैं, निशांत युवा हैं, तेजस्वी यादव इधर एक तरफ युवा हैं। क्या लग रहा है कि आखिरकार बीजेपी एनडीए किसे आगे करेगी सीएम कुर्सी के लिए? देखिए, हम इसमें एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व लेंगे। वो ज़्यादा अनुभवी हैं, वो बेहतर बिहार के लिए फैसला वो ले। और साथ ही साथ हमारी बस एक ही दिली इच्छा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जिन्होंने 20 साल 21 साल में बिहार का उत्थान करने का काम किया, बिहार की महिलाओं को सशक्त करने का काम किया, जिनसे बिहार की युवाओं का विश्वास जुड़ा हुआ है, जिनको बिहार ने सिर्फ नीतीश जी को एक मुख्यमंत्री नहीं, नीतीश जी को एक बड़े एक अपना नेता समझने का काम किया है। हमारी एक इच्छा रहेगी कि बिहार के मुख्यमंत्री जो भी हो, इसका फैसला हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ज़रूर लें। बैठक हो रही है लगातार आप लोगों की। सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक बुलाया गया था, राज्यसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई है। क्या कुछ जानकारी दिया गया है? क्या ट्रेनिंग हो रहा है? क्योंकि इस बार युवा जो विधायक है काफ़ी संख्या में ज़्यादा है, तो क्या आप लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे वोटिंग करना है, क्या करना है? हाँ, ये प्रोसेस बताया गया है, नियम कानून बताए गए हैं, क्योंकि कई नए विधायक इस बार जीत के आए हैं और पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। तो बस एक प्रोसेस और नियम कानून जो होता है उसके बारे में हमें जानकारी दी गई थी। बस इसी संबंधित में बैठक था। 5 सीट जीत रहे हैं या 4 पे लटक रहे हैं? 100%, 100% पाँचों के पाँचों सीट एनडीए के खाता में जा रहा है। महागठबंधन कह रहा है कि 1 सीट हम जीत चुके हैं। एनडीए वाले जो हैं वो सपना देख रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन के लोग बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े विश्वास के साथ थे, लेकिन जनता ने उनको करारा जवाब देने का काम किया है। तो मेरा मानना है कि उनके बातों का कोई आधार नहीं होता है और एनडीए आधार के साथ अपने बातों को रखती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि 100% पाँचों का पाँचों सीट एनडीए के खाते में जा रहा है। 16 तारीख को आप रिजल्ट देख लीजिएगा। कैसे लाएंगे? 3 तो विधायक आपके पास कम है, कहाँ से लाएंगे 3 विधायक? हमारे पास पूरी संख्या है। मैं रिपीट करूंगी, एक शब्द में अपनी बातों को समाप्त करूंगी। 100% पाँचों की पाँचों सीट एनडीए के खाते में जा रही है और एनडीए के पाँचों उम्मीदवार राज्यसभा जीत के जा रहे हैं। अगर महागठबंधन के विधायकों की बात करें, जदयू के विधायक हैं माधव जी, उन्होंने कहा कि 12 जो विधायक हैं हमारे संपर्क में आ चुके हैं, हमारे पास है। वोटिंग में देख लीजिएगा कि क्रॉस वोटिंग होगी। तो क्या क्रॉस वोटिंग की तैयारी हो गई है? महागठबंधन के विधायक आप लोगों के लिए वोट करेंगे? देखिए, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गिव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस सवाल का जवाब आपको हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बेहतर दे पाएंगे। लेकिन 5 सीट जीत रहे हैं। बिल्कुल जीत रहे हैं। चलिए, तो देखिए, बिहार में इस वक्त राजनीति खूब हो रही है। सीएम कुर्सी को लेकर हो रही है, तो राज्यसभा सीटों को भी लेकर खूब चर्चा हो रही है कि 5 सीट एक तरफ एनडीए दावा कर रही कि हम जीत रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और महागठबंधन है दावा कर रही है कि 1 सीट तो हम जीत चुके हैं और तैयारी पूरी है। वैसे में सभी की नज़र 16 तारीख पर बनी हुई है कि 16 तारीख को विधायक क्या क्रॉस वोटिंग करते हैं, और अगर करते हैं तो कौन कौन से वो विधायक होंगे जो क्रॉस वोटिंग के लिए जाएंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।